सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्योद्भववंशरत्नविभवम् श्रीसम्प्रदाये स्थितं श्रीमद्राघवपादपद्मरसिकं श्रीवासुसेवारतं वेदान्तद्वयरक्षणे कृतधियं कारुण्यकल्पाद्रुमम् आचार्याच्युतवर्गदेशिकमहं भक्त्या सदा संश्रये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय रावल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति जगदम्बे मैया की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय। जय श्री राधे। आयु तीन जगह अकाउंट मन वाणी चित्त को शुद्ध करने के लिए पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमयी नामों का गायन करें, नाम संकीर्तन करें, भजन करें, जो जीवन का सार है।
है पे जो अपने मदद ले लो मांगा था मैंने श्याम से और मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो ही खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया वो पार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर, जिसका भरोसा श्याम पर हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रही जब तक है
बनाना भी मगर इसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर इसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर इसके ही हाथ है। कर लो यकीन मेरा, कर लो यकीन मेरा, ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। और होगा क्या? ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं, बस इनकी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोले भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, दिमागी सुधाम बालाजी सरकार की जय। इंदस्तात्मनः पूजा विज्ञाय विहतां नृपा, गोपेभ्यः कृष्णानाथेभ्यो नन्दाभ्याश्च गोपसः। परम मंगलम भागवत स्वरूप भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त भगवत चरणानुरागी बंधु, श्री संकट मोचन सेवा कल्याण समिति के तत्वाधान में हम और आप आज कथा के 6ठम दिवस में उपस्थित हुए हैं। भगवान की मधुर मई बाल लीलाओं का कल हम और आपने रसास्वादन किया कि गोविंद ने अपनी विविध लीलाओं से असुरों का संहार किया और सुरों का मान मर्दन किया। भगवान ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो दैत्य हो अथवा देव हो। ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ तो ब्रह्मा का पद छीन करके और अनेक प्रकार की सृष्टि का रचना करके ब्रह्मा जी का मान भंग किया। इंद्र को जब अभिमान हुआ तो भगवान ने गोवर्धन पूजा करा के इंद्र का भी अभिमान भंग किया। भगवान स्वयं पुजारी बन गए और स्वयं पूजने वाले बन गए। वेद प्रकार से कल सबने पूजा करके रात्रि विश्राम अपने अपने घर किया। दीपावली के प्रति वर्ष ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे, परंतु भगवान ने उस पूजा पर प्रतिबंध लगा करके अपनी पूजा करवाई। गोवर्धन
सेवकों से, भाई क्या हुआ, दीपावली निकल गई है, प्रतिपदा जाने वाली है, अभी तक हमारी पूजा क्यों नहीं हुई? इंद्र ने अपने सेवकों को भेजा, जाकर के पता लगाओ। सेवक दौड़ करके देखने आए और आकर के क्या देखा कि सारा वातावरण एकदम आनंद पूर्वक बन रहा है। दौड़ करके गए, महाराज आपकी गद्दी साफ। क्या हुआ? महाराज वो जो कृष्ण है ना, उसने आपकी पूजा पर प्रतिबंध लगा करके और गोवर्धन नाथ की पूजा करवा ली, स्वयं अपने आप को पूजा करवा ली प्रकट होकर के। अरे राम राम, इतना सुनकर के तो इंद्र की आंख बबूले हो गए, भगवान को गालियां देने लगा। अरे उस गंवार वाले ने मेरी हम देवताओं की पूजा भंग करा करके और अपनी स्वयं पूजा करवाई। शब्दावली जरा सुनिए। वाचालं बालिशं स्तब्धं मग्यं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यमुपसृत्य गोपामि चक्रुरप्रियम्। इतना कह करके इंद्र ने मेघों को निर्देश दिया, जाओ जा करके विजय प्रदेश में छा जाओ और इतना बारिश कर दो कि ब्रज प्रदेश सारा जलमग्न हो जाए। सांवर्तक मेघ चल पड़े, आकर के उमड़ घुमड़ करके बारिश करने लगे, तूफान चलने लगा। अरे राम राम, अब तो ब्रह्मासी सब डर गए। अब क्या करे, लगता भैया देवताओं का राजा इंद्र गुप्त हो गया हम पर। इतनी गरज कर रहे मेघमंडल, सब घबरा करके भीगते हुए गोविंद के शरण में आए और बारंबार प्रार्थना करने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्राहर्षमर्हन् दीवानं कुपितान् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, हे गोकुलेश, हे ब्रजेश, ये सारा ब्रजमंडल आज जल में लगता है कि इंद्र डुबो देगा, कुपित हो गया है, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा हम कैसे रक्षा करें? क्यों? अरे आपने ही तो हम लोगों को इंद्र की पूजा रुकवा करके अपनी पूजा करवाई है। भगवान ने कहा तो हमने करवाई है, तो जिस भगवान की हमने पूजा करवाई वही भगवान के शरण में चलो। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे सारे ब्रजवासी पहुंच गए गोवर्धन नाथ की तलहटी में। भगवान ने कहा कि गोवर्धन नाथ से कोई कुछ प्रार्थना करो, प्रार्थना से वो प्रसन्न हो जाएंगे तो कुछ उपाय बताएंगे। तो सब हम लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं कि गिरिराज धरणी प्रभु तेरी शरण, गिरिराज प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज गिरिराज धरण
प्रार्थना करने लगे नेत्र को बंद करके। भगवान बोले भैया ब्रजवासियों अब अपने कीर्तन को बंद करो, मेरो देवता प्रसन्न है गयो। अच्छा, और वाने हमारे कान में आकर के कछु कह गए। कहा कहो भैया? बोले वाह हमारे देवता ने कहो है कि यदि ज्यादा बारिश हो रहे होए तो हम ही को उठा करके छाता बना लो। ब्रजवासी कहने लगे तारी के ये 7 कोस को पर्वत छाता कैसे बन जाएगा? भगवान ने कहा जब हमारे देवता ने कहा है ना तो ये उठ ही जाएगा और बन ही जाएगा। अरे हम लोगों को प्रयास करने में क्या जाता है, चल करके प्रयास करते हैं। और सबने प्रयास किया, हाथ लगाया और भगवान सहजता से ही इक्कुत कहते न हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए जैसे बारिश के समय धरती का पुष्प निकलता है कुकुर का, उसको बच्चे लोग उखाड़ करके और छत्र बना लेते हैं। भगवान खेल ही खेल में छत्राकमिव बालकः, भगवान खेल ही खेल में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। लीलया, लीलया मतलब खेल ही खेल में। और उठाया कैसे? बोले एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार, एक हाथों पर ही गोवर्धन को उठा लिया। एक हाथ के उंगलियां पर, कनिष्ठ का उंगली पर भगवान ने, देखिए भागवत में लिखा है एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। भगवान ने गिरिराज को एक हाथ से उठा लिया। बोले गिरिराज भगवान की जय। भक्त कहते हैं भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगलियां पे उठा लिया है गोवर्धन को। और ब्रजवासी तो इससे 4 हाथ और आगे अगर करके बोल दिए। क्या बोले? नाना एक उंगली पर उन्होंने नहीं उठाया, उन्होंने तो उंगली के अग्रभाग जो नख होता है नख पर गिरधारी को उठा लिया, गिरवर को। ब्रजवासी कहते हैं कि नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो
ब्रजवासी लोग कहते हैं कि भगवान ने अपने कनिष्ठिका उंगली के नख पर पर्वत को उठाया। अब ब्रजवासी की बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि वो तो सामने ही थे, परंतु कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दिवाली के दूसरे दिन गिरिराज की पूजा हुआ। द्वितीया के दिन यम द्वितीया का पर्व ब्रजवासियों ने मिलकर के यमुना के किनारे मनाया। यमुना के किनारे यम द्वितीया का पर्व मनाना बहुत शुभ माना गया है। मान्यता ऐसी है कि भैया दूज के दिन भाई और बहन यमुना जी में हाथ पकड़कर एक साथ में स्नान करे तो अगला जब जन्म होगा तो पुनः दोनों भाई बहन बनकर के ही जन्म लेंगे। ऐसी शास्त्र मान्यता है, विद्वानों का कहना है। इंद्र को जब खबर लगी तो तृतीया से पानी बरसाना चालू कर दिया और कार्तिक शुक्ल तृतीया से अक्षय नवमी पर्यंत 7 दिन तक दिन और रात मूसलाधार बारिश ही बारिश गया। गोवर्धन भगवान उठाए, उसी के नीचे सारे ब्रजवासी बैठे थे। 7 दिन बीत गया तो ब्रजवासी बोले भैया या पर्वत को हम लोग कब तक उठाए खड़े रहेंगे, घरों भी तो चलना चाहिए, बारिश तो बंद होने को ही नहीं। अच्छा कान्हा एक बात बता, मैं तो 7 दिन से देख रहा हूँ, जब मैं थक जाता हूँ तो लाठी लगा देता हूँ, सोटा लगा देता हूँ, जब बैठ करके दम ले लेता हूँ उसके बाद में कंधा लगा देता हूँ, या कंधा थक जाए तो या कंधा लगाए दूंगा, और जब एकदम से थक जाए तो लाठी डंडा लगा करके बैठ जाऊंगा। हम तो 7 दिन से देख रहे हैं तुम्हारे ने को थका नहीं लगा। अरे एक कनिष्ठ का उंगली लगाए का वितरण करे है तो भगवान ने कहा
ये उंगली हम इसलिए लगाए क्योंकि सारा गोवर्धन का भार हमारे ऊपर है। ब्रजवासी बोले चौरे दाढ़ी के मैं छोटो सो छोड़ा और तेरे ही उंगलियां पर ये पर्वत कैसे खड़ो है? हम लोग ऐसे माटी के मधुकरा बने खड़े हैं का? भगवान ने कहा हम ही रोके हैं, नहीं तो अभी ये नीचे चला जाएगा। ब्रजवासी बोले जा छोड़ अपनी उंगली निकाल, मैं रोक लूंगा, देखता हूं। अरे तुम्हारी कनिष्ठिका पे पर्वत थोड़ी ना रुका रहेगा। भगवान ने कहा भैया तो तुम रोकियो, हम अपने हाथ को हटाए गए हैं। ब्रजवासी बोले हटाए थे, जल्दी से हटा। और जो ही भगवान ने थोड़ा सा अपने कनिष्ठिका उंगलियां को नीचे करना प्रारंभ किए कि सबके लाठी डंडा जितने से तो सब तड़ातड़ धड़ाधड़ टूट करके अरे कन्हैया बचाइयो, भैया बचाइयो। भगवान ने त्यों फिर ज्यों का त्यों उसी पर रख दिया। सब आश्चर्यचकित, हरे राम राम। ब्रजवासियों ने अपने अपने कंधे लाठी डंडे को निकालो और जैसे सबने अपने लाठी डंडे को हटाया, भगवान ज्यों के त्यों पर्वत को वहीं पे लिए खड़े रह गए। बोले गिरिराज भगवान की जय जय। ब्रजवासी एक दूसरे के मुख देखने लगे, आपस में बोले ही भगवान हम माटी के मटुकरा फालतू में लगे रहे, देखो देखो ये कन्हैया ने अकेले गोवर्धन पूरा उठा रखो है। नंद बाबा से जाकर के बोले बाबा बाबा तो ये हमारी ये सौगंध है, ये बताओ ये तेरो लाला है कि किसी और का है? नंद बाबा बोले दाढ़ी के मेरो लाला नहीं तो और किसको लाला है? ब्रजवासी बोले बाबा हमारी बात को तू बुरा मत मान, हमारे कहवे को मतलब ये है कि बड़े बड़े पहलवानों को हमने देखा, परंतु आज तक किसी के दम को इतना दम नहीं देखा कि 7 कोस को पर्वत 7 दिन तक दिन और रात पर्यंत एक कनिष्ठिका उंगली पर उठाए रहे। 7 दिन, वो भी 7 वर्ष के बालक हैं। गोवर्धन 7 दिन तक भगवान उठाए थे। सब कहते हैं बाबा कि क्व सप्ताहायनो बालः क्व महादिविज धारणा ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। बाबा 7 वर्ष का बालक 7 कोस का पहाड़ कैसे उठा लिया? नंद बाबा ने कहा फालतू की बात मत करो, मेरा छोरो कोई भगवान नहीं, या को भगवान मत बनाओ। भगवान को ये सब चमत्कार है और हमारे भजन को चमत्कार है। मैं दिन रात जो ये 1000 माला लेकर के डोल रहा हूँ ना, 1000 माला जप रहा हूँ, ये हमारे भजन को चमत्कार है। बाबा ने यूं कह करके सबको डांट करके और चुप किया। इंद्र को लगा कि अब चल करके देखा जाए ब्रज में ब्रजवासियों का क्या हाल हो रहा होएगो। और जब इंद्र ने आ करके देखा, महाराज आश्चर्यचकित हो गए। पूरे ब्रज प्रदेश में धूल उड़ रही है। संवर्तकों से कहा अरे भैया तुम्हारे सब पानी कहाँ गए? बोले महाराज जितने हमारे भीतर पानी था हमने सब एक बैग पलट दियो। 7 दिन तक लगातार। तुरंत इंद्र ने सांवर्तक मेघ को डांट करके भगाया। बोले यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मेघों को आदेश दिया। मेघ तुरंत शांत होकर के चले गए। सारे मेघ मंडल पलायन कर गए अपने अपने स्थान। जो आकाश साफ हुआ कन्हैया बोले ब्रजवासियों देख लो बाहर पानी बंद है गए हो तो अब सब बाहर निकलो। सब बाहर निकले। आकाश एकदम से साफ। ब्रजवासी सामने भगवान ने जैसे पर्वत को उठाया था
ज्यों का त्यों पर्वत उसी स्थान पे स्थापित कर दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थानी पूर्ववत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामासु लीलया। जहाँ से उठाया था वहीं स्थान पर स्थापयामासु लीलया, जैसे खेल खेल में उठाया था उसी प्रकार से खेल खेल में वहीं पर स्थापित कर दिया। भगवान चल रहे, सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ करके भगवान से 2 गज दूरी बना करके जा रहे हैं। भगवान ने कहा भैया हमसे दूरी बनाकर काहे चल रहे हो? पहले तो चलते थे तो कंधे में कंधा मिलाकर के चलते थे, समय पाते थे तो धक्का मार देते थे तो मुख गिर करके माटी खाए जाया करते थे। आज तो तुम 2 गज दूर होकर के चल रहे हो। बोले भैया हमको माफ करियो, तू तो भगवान है। अरे भैया हम भगवान कैसे? बोले भैया भगवान के सिवा कोई अपना बड़ो पर्वत उठाए नहीं सके। भगवान ने कहा तुमको पता ना है ब्रजवासी, तुम तो बड़े भोले भाले हो। क्या? हमको तो सब पता है, हम पागल नहीं है। बोले हमारी बात सुनो तो, वो जो मेरे देवता गोवर्धन नाथ है ना, मोको एक मंत्र दे रखो है। अच्छा कौन सा मंत्र है? हमको तो बताओ जरा। बोले ना मंत्र बताने वाली चीज नहीं होती है, मंत्र को सिर्फ मन में जपा जाता है। मनना त्रायते जायते मंत्र, मन में त्राण करना चाहिए, मन में जप करना चाहिए, उसको किसी को बताना नहीं चाहिए। जैसे गुरु मंत्र होता है किसी को नहीं बताया जाता है, उसी प्रकार से ये हमारे गुरु हुए ना, इस मंत्र को किसी को बताते नहीं है। परंतु वह मंत्र में यह चमत्कार है कि वह मंत्र को पढ़ते समय जिस जो हमको देखेगा बाकी सारी शक्ति हमें आ जाएगी। और जब हमने पर्वत को उठाया तुम लोग भी बल लगाए और हम मुस्कुरा रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे और तुम टुकुर 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 हम ही को देख रहे थे। और जब तुम हमको देख रहे थे ना, मंत्र हमने पूरा पढ़ लिया और जितनी तुम्हारी शक्ति थी सब हमें आ गई। कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछ गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा ते मैंने गिरवर लियो ठाय, गिरवर लियो कछु माखन मिश्री जो हम चोरी करके खायो करते थे वाखो बल, और कछु आप सबके बल को चुरा लिया। और राधा जी किशोरी जी ने कुछ ऐसी कृपा कर दी कि मैंने सहजता से गोवर्धन को उठा लिया। सारे ब्रजवासी को बात जच गई, चोरेदारी के पहले तू माखन मिश्री चुरायो करे, अब तू सबके बल को चुराने लगा। भगवान ने सबको बातें अपनी बना ली, सब अपने अपने घर गए खेलते कूदते। इधर दूसरे दिन दशमी तिथि में इंद्र को एकांत में भगवान को देखा इंद्र ने, तो आकर के भगवान से स्तुति करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा। कामधेनु गाय के दूध से गोविंद का अभिषेक किया, साष्टांग प्रणाम किया। दशमी तिथि थी तो 10 श्लोकों में गोविंद की स्तुति गाने लगे, भगवान की स्तुति करने लगा। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयं धस्तरजस्ममस्कं, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, न वेद्यते ते
होती है। सत्वादिक गुण सत्व रज तम ये आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो त्रिगुणातीत हो, तीनों गुणों के बंधन से आप परे हो, सारे जगत के जगदीश हो। हम जैसे छोटे मोटे पद पा करके अभिमानियों का मान भंग करने के लिए आपने ये मनुष्य का अवतार लेकर के हम सबको सबक सिखाने के लिए आपने हमारी पूजा पर प्रतिबंध लगा करके गोवर्धननाथ की पूजा करी। और आपने अपने स्वभाव को दिखा करके, प्रभाव को दिखा करके हमारा मान भंग किया और अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा करके हमारे स्वरूप को हमको समझा दिया। मेरी मति पुनः मलिन न हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्रभु। भगवान प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया कि गम्यताम शक्रभद्रम व प्रियंताम में अनुशासनम, जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, अहंकार कभी मत करना, हमारे राज्य को अनुशासन में अपने चलाओ। इंद्र ने मंगल में भगवान को नाम दिया, कामधेनु के दुग्ध से अभिषेक किया और आज इंद्र ने भगवान को नाम दिया गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय। तो दशमी के दिन प्रणाम करके इंद्र गए, दूसरे दिन एकादशी आ गई। नंद बाबा परम वैष्णव थे, एकादशी का व्रत निराहार करते हैं। उत्तम एकादशी वही है जो दशमी में एक समय भोजन करे। एकादशी का व्रत कैसे रहा जाता है, इसका नियम है कि दशमी में एक टाइम भोजन करे, एक बार, और एकादशी को एकदम से निराहार रह करके व्रत किया जाए और दूसरे दिन द्वादशी में पारण किया जाए, एक दिन एक टाइम। इस प्रकार से एकादशी का व्रत किया जाता है। परंतु महाराज अब तो एकादशी नहीं होते हैं। एकादशी में सबसे ज्यादा मजा आता है खाने में। एकादशी व्रत रहो, बढ़िया से कुट्टू की पूरी बनाओ, दलिया कुट्टू दलिया का बढ़िया खिचड़ी बनाओ, चाय दूध रबड़ी महाराज जूस, अरे कितने कितने गिनाए दो महाराज। एकादशी व्रत एकदम निराहार रहना चाहिए। नंद बाबा एकादशी कैसे रहते हैं कि एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंध्या द्वादशांजल विशद। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत निराहार किया। गलती से अर्धरात्रि में ही जग गए 12 बजे ही, और अपने कुछ ग्वाल बालों को साथ में लेकर के स्नानम कालिंध्या नंदस्तु, नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने के लिए गए और प्रवेश करते तो सबने देखा, डुबकी मारते सबने देखा, और डुबकी मार करके कहाँ चले गए किसी को पता नहीं चला। बहुत समय तक के जब बाबा नहीं निकले तो ग्वाल बाल दौड़ करके आए। देखिए मध्य रात्रि का समय आसुरी बेला कहा जाता है। आसुरों की बेला होती है निशाचर। निशाचर लोग, निशाचर का अर्थ क्या है? बोले निशा माने रात्रि, निशायाम चरति इति निशाचरः। चर धातु है, चर धातु भोजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भोजन के अर्थ में भी आते हैं चर, और घूमने वाले को भी चरति। चरति माने गच्छति, और गच्छति यानी चरति और भच्छति। व्यवहार में भी कहते हैं लोग चरावेती चरावेती, चलते जाओ चलते जाओ।
जब अर्थ पे ध्यान दिया जाए, देखो तब कहते हैं ना, देखो तब चलता रहता है, खाता ही रहता है। निशाचर का अर्थ क्या होगा? बोले निशायाम चरति, माने मध्य रात्रि में जो घूमे फिरे वो निशाचर, अथवा मध्य रात्रि में जो भोजन करे वो निशाचर। निशायाम चरति इत निशाचरा, जो निशा में चले वो निशाचर। बोलो राधे राधे। थोड़ी बात कड़वी है, परंतु माफ करिएगा, आज कल ये फैशन हो गया है निशाचरों वाला। खास तौर से जैसे रात्रि के 12 बजते हैं, किसी का जन्मदिन होता है तो कहता है कि सबसे पहले हमारा ही आपके पास में मैसेज आएगा, तो कहते हैं सबसे पहले हमने आपको विश किया। महाराज रात्रि में सब जग करके और रात्रि से ही मैसेज करना प्रारंभ कर देते हैं। इसकी जरूरत है, इसका ज्ञान होना हम लोगों को जरूरत है। सोने के 2 घंटे पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। अब इस समय तो कथा हो रही है, कहीं 11 बजे कथा विश्राम होती है, तो 12 बजे तक में हम लोग को प्रसाद पाना होता है। परंतु ये तो सत्कर्म हो रहा है, सत्कर्म के बाद वाली बात मैं बता रहा हूँ। तो एप्लीकेशन डाउनलोड किया ना। देखिए आयुर्वेद का सिद्धांत बहुत सुंदर है, बहुत कड़ा नियम है। आसानी से हो जाते होते नहीं लास्ट, क्योंकि आजकल प्रायः अर्धरात्रि में भोजन चलता है। केक 11 बजे काटेंगे, 11:30 और 12:15 पौने 12 तक के सब लोग क्या करेंगे, उसमें डांस करेंगे। 12 जब बजेगा तब लोग बैठ करके भोजन करेंगे, वो भी हाथ में लेकर के निशाचर की तरह चलते रहेंगे, खाते रहेंगे। बोलो राधे राधे। लेकिन व्यू एक्सेस ना हो, तुम देखा है कि तुम भोजन आयुर्वेद में बहुत, आयुर्वेद क्या हमारा शास्त्र ही तो आयुर्वेद किस माने है। आयुर्वेद क्या है? एक संजीवनी बूटी है। आजकल महाराज जन्मदिन के बारे में और भी बातें हैं, जैसे जब नया वर्ष आता है रात्रि के 12 बजे से ही सब मैसेज करना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा ये बताओ, सब कुछ होगा, नया वर्ष हम लोग कौन सा मनाते हैं? हमारा शास्त्र का जो नया वर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जो अब की नया वर्ष 1 अप्रैल को आएगा। अंग्रेज लोग 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस कह दिए हैं उसको। हमारे धर्मों पर वो लोग कुठाराघात करके बहुत से और कुछ कड़वी शब्द है। हिंदू लोग भी क्रिश्चियन कार्य अपना लिए हैं, जैसे जनवरी का 31 दिसंबर रात्रि 11 बज करके 59 की तैयारी कर रहे हैं कि जैसे 12 बजेगा 1 जनवरी लगेगा, सबसे पहले हम ही सेम टू यू बोलेंगे, क्या कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा ये बताओ, इस नए साल में आपको क्या नया दिख रहा है? कोई नया दिखे तो बताओ, नया साल मनाया जाए, हम भी मनाएंगे। कोई नया चीज बताओ। महाराज इतनी ठंडी, इतनी कड़ी ठंडी होती है कि रजाई के अंदर रहो, मुख निकाला नहीं जाता। किसी ने कहा भैया नया साल मुबारक है, सेम टू यू। अरे राम राम, ऐसा नहीं होना। अरे हमारे नए साल में देखिए पंचांग बदलता है, नया पंचांग होता है, श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य होता है, नई नई फसल आती हैं, वृक्षों में नए नए पत्ते होते हैं, फल होते हैं, पूरी फसल हमारी हरियाली तरह रहती है। और इस नए साल में देखिए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मनाइए, परंतु जो
अपनी संस्कृति है, इस पे पूरा ध्यान रखते हुए, आप अपने संस्कृति का ध्यान रखते हुए मनाओ, इस पे कोई विरोध नहीं है। परंतु विरोध तो तब है महाराज जब आप अपने संस्कृति को भूल रहे हो, दूसरी संस्कृति को अपना रहे हो। अपनी संस्कृति को ध्यान रखते हुए दूसरे की संस्कृति का पालन कर सकते हो। अपने संस्कृति का ध्यान रखना आपको अनिवार्य है। महाराज भोजन तो एक और मुख में डालो तो 32 बार पूछा जाता है, 32 बार। ये एकदम से पानी हो जाएगा। इसी कहते हैं कि भोजन को पियो और पानी को खाओ। पानी को खूब आराम से पीना चाहिए और भोजन को 32 बार। इसलिए भगवान ने 32 दांत दिए हैं। क्यों? इसका अर्थ क्या है कि 32 बार पूछिए। अरे 32 बार नहीं, आप 15-20 बार में ही ये सब खत्म होकर अंदर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जो हमारे भीतर जठराग्नि है, इसको भी सहायता मिलेगा जब हम उसको पूछ करके अंदर लेकर के जाएंगे। और जब रोटी का बड़ा तोड़ करके मुख में रखे, एक बार पूछे, दूसरी बार गटक कर गए, भैया जो पेट में मशीन है ये भी खराब हो जाएगी। और जब ये खराब होगी तभी लोग कहते हैं कि भैया क्या करें, गैस बढ़ने लगा। कोई कहेगा भैया पेट में इतनी दर्द हो रही है कि दवाई खाते खाते जीवन बीता चला जा रहा है, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया। नहीं, सब नियम संयम से। देखिए, पथ्य और अपथ्य, जैसे अपथ्य होगा तैसे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। शास्त्रों का इसीलिए संत ऋषि मुनि जैसे गौधील बेला समाप्त होती है, भोजन प्रसाद को ग्रहण कर लेते थे और प्रातः 3 बजे जग जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में। आजकल तो 8-9 बजे, जब 10 बजेंगे तब मुख उठा करके देखेंगे, अरे राम राम, अभी तो सूर्य निकल आया, और फटाफट कार्य करेंगे। स्नान ध्यान कैसे भी करें, एक लोटा इधर डाले, एक इधर डाले, और कपड़ा कैसो पहन करके और भागे अपने ड्यूटी पर। भगवान का आराधना करो, भगवान की पूजा करो। ना ब्रह्म मुहूर्त में जग पाओ तो 5 बजे तो जग ही जाओ। 5 बजे जगो, स्नान ध्यान करो, नित्य कर्म करो। ब्राह्मणों का तो नित्य कर्म है। ब्राह्मण को ना ज्यादा कुछ कर पाए तो एक गायत्री का अवश्य जाप करना चाहिए ब्राह्मणत्व के लिए। ब्राह्मण के मस्तक पर चंदन होना चाहिए, शिखा होनी चाहिए। महाराज, सबसे बड़ी विडंबना तो ये इस बात की है कि आज तो कोई जनेऊ नहीं पहनता है। जनेऊ नहीं, अरे जनेऊ को तो पहनना चाहिए हर एक व्यक्ति को। ब्राह्मण है, उसका ब्राह्मणत्व कब है? जब वो जनेऊ पहनेगा, द्विज तब कहलाएगा। और जब कहते हैं ना कि शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिन कर सा, वो अपराधों से वंचित है। जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल। जो भोलेनाथ जैसा विनाशी है, विष्णु भगवान की तरह कोमल है। जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। महाराज, अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। वेद पाठियों को त्रिकाल संध्या करना चाहिए। न त्रिकाल संध्या कर पाए तो एक संध्या अवश्य करेंगे। प्रातः काल में बैठ करके नित्य कर्म करें। प्राणायाम करने के बाद में
छोटी सी बात है, एक माला रुद्राक्ष की लेकर के गायत्री मंत्र का जप करके नित्य क्रम पूरा दिन अपना कार्य करते रहो। क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं और किसान हैं, तो जब तक खेती का कार्य नहीं करेंगे तब तक पाने को नहीं मिलेगा। और एक किसान ही सबसे बड़ा है जो कार्य करता है, गृहस्थ सबसे बड़ा है और सभी जीव पाते हैं। खेती सिर्फ किसान करता है, गृहस्थ करता है और इसको सब लोग पाते हैं। आइए हम लोग अपने प्रसंग पे चलते हैं। नंद बाबा स्नान किए मध्य रात्रि में, क्योंकि इनको भ्रांति हो गई। उस समय ये घड़ी नहीं थी कि अलार्म, मोबाइल अब तो हो गई, अलार्म सेट कर देते हैं कि 4:37 पे जगना है तो 7:37 पर बजने लगेगी। नंद बाबा जैसे आंख खुली, उनको लगा कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हो गया, स्नान करने के लिए गए। और जैसे स्नान करने के लिए यमुना जी में डुबकी मारी, सोई वरुण के दूत आ करके और नंद बाबा को पकड़ करके, चकड़ करके, बांध करके ले जा करके वरुण के सामने पटक दिया। इधर दौड़ करके आए, बाल बाल कन्हैया से बोले, कन्हैया कन्हैया तेरो बाबा तो यमुना जी में डूब गयो। जैसे भगवान सुने, दौड़ करके आई, यमुना जी में छलांग मारी और छलांग मार करके पहुंच गए वरुण जी के धाम में। जैसे वरुण ने देखा, दौड़ करके कहा, अरे महाराज, हम सेवक के घर में आपका कैसे आना हुआ? बैठा करके भगवान को सिंहासन पर और पूजा करने लगा, आरती करने लगा। पूजा आरती उपरांत तांबूल निवेदन किया। भगवान तांबूल पा करके मन में तो सोच रहे हैं कि देखो कितनी मेरी सेवा कर रहे हैं बाबा को हमारे पास। और नंद बाबा ये दृश्य देख करके आश्चर्यचकित कि पिता की तो विडंबना हो रही है और पुत्र की पूजा हो रही है। जब सेवा सत्कार करने के बाद में हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु किस लिए आपका आगमन हुआ? भगवान बोले, अरे हमारी सेवा पूजा कर रहे हो, हमारे पिता बाबा जी को तुम बांध करके पटक रखे हो। और जैसे ये सुना कि ये नंद बाबा इनके पिताजी हैं, अरे महाराज हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया, माफी मांगने लगा, आजा